नमस्कार, एमपी हलचल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बारे में। मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल कब क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। हम उन 22 बागी विधायकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वो 22 विधायक बागी हुए तो क्यों हुए। हमारे साथ एमपी हलचल टीवी न्यूज के संपादक जितेंद्र जादव जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में इतने उतार चढ़ाव देखने को मिले। लोग सिंधिया भाजपा में पहुंचे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में पहुंचे। देखिए कुलदीप जी, ये जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, मैंने 20 साल के अपने पत्रकारिता के जो कैरियर में अमूमन मध्य प्रदेश जो राजनीतिक दृष्टि से एकदम शांति प्रिय क्षेत्र है, राज्य कहा जाए। यहाँ दो पार्टियों का अपना बर्दस्त है और दोनों पार्टियां समय समय पर अपने आप को आगे और पीछे करती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो हुआ, जिस तरीके से जब से कांग्रेस सत्ता में आई तब से ही सत्ता के जो केंद्र बिंदु थे वो कई होते गए जी। और इसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोकसभा चुनाव हार जाना, इसके बाद से ही ये सब सारी स्थितियां धीरे धीरे निर्मित हो रही थी जी। और जिस तरीके से उनको लगातार प्रदेश की राजनीति से अलग थलग किया जा रहा था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हो सकता है कोई बड़ा स्टेप ले लें और या पार्टी का जो हाईकमान है कांग्रेस का, वो उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, उनका सम्मानजनक तरीके से उनका उपयोग करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो और उनके परिवार की जी देश की राजनीति में एक सम्मानजनक ढंग से उनकी एक पहचान है। अगर हम दूसरी राजनीति की बात करें, जब राजनेताओं की बात आती है, उनकी अलग पहचान होने के बाद भी वो कांग्रेस का साथ छोड़ के भाजपा में चले गए। ये बहुत कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने की क्या वजह रही? देखिए, इसकी तिवारी जी कई सारी वजह थी जी। अगर अपन अतीत में जाएं तो देखें, चूंकि हम सिंधिया का जो पॉलिटिकल कैरियर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, राजनीति उनको विरासत में मिली। 18 वर्ष पूर्व उनके पिता के देहांत के बाद वो राजनीति में आए और जब से वो लगातार कांग्रेस की राजनीति में है, कांग्रेस में ने उनको जो जो दायित्व दिए वो दायित्व उन्होंने निभाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो स्टेप लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति में 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष एक वयस्क उम्र मानी जाती है किसी भी चीज़ की। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद लगातार प्रदेश में खासकर कांग्रेस की जो राजनीति है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उनको नज़रअंदाज कर रहे थे, तो उससे ये लग रहा था कि वो बड़े आहत हैं। हालांकि वो चुनाव हारना एक राजनीति कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी से लेकर, और हम जिसकी बात अटल बिहारी वाजपेयी, और कहें कि अभी वर्तमान में राहुल गांधी स्वयं हारे और एक दूसरी जगह से वो वाडियार से वो जीते। वहाँ भी उन्होंने कई सारे दलों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब उन्होंने समझौता किया तब वो लोकसभा पहुँच पाए। तो ये कहा नहीं जा सकता कि वो चुनाव हारे तो उसके बाद, लेकिन लगातार जिस तरीके से उनकी अनदेखी हो रही थी, उनके मंत्रियों की अनदेखी हो रही थी, उनके कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी, उससे लगातार वो आहत नजर आ रहे थे। जब भी वो आते थे, कभी हमारी भोपाल में भी उनसे मुलाकात हुई, यहाँ ग्वालियर में भी जब भी मुलाकात हुई, तो राजनीति को लेके बड़ा एक जिस तरीके से जब वो बात करते थे तो ऐसा लगता था कि प्रदेश की जो सरकार है उसके कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कई बार इस चीज़ को व्यक्तिगत तौर पर भी कहा, सार्वजनिक मंच से कहा। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो भाजपा में जाने के बाद, भाजपा जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में ये पोस्टर बैनरों में इनके फोटो नहीं लगाए जाते थे, तो भाजपा उसको प्रोपेगेंडा तैयार कर लेती थी। लेकिन आज भाजपा में जाने के बाद उनके बैनर पोस्टर नहीं लग रहे हैं, भाजपा में जाने के बाद बिल्कुल ही गायब हो गए। पहले तो कांग्रेस से पोस्टरों से गायब हो गए, देखिए, मैं आपको तो भाजपा में जाने के बाद कुलदीप जी, मैं आपको बात कहूँ, ये जो राजनीति की जो स्थिति हुई है मध्य प्रदेश में, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मेरी देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक पत्रकार से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से सोनिया गांधी को यहाँ प्रदेश के, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, उन्होंने इस तरीके से फीडबैक दिया कि साहब कोई सामान्य स्थिति है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत मुश्किल से एक आध कोई विधायक जाएगा। अभी हाल ही में बड़े बड़े कुछ लोगों ने बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवा दिए थे, गुमशुदा सिंधिया जी। ये तो गुमशुदा की अगर हम बात, ये अगर भाजपा में जाने के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। ये स्थिति आजकल क्या है कि एक लाइमलाइट में आने के लिए एक्चुअली क्या है, ये स्थितियाँ आपने देखा होगा, कमलनाथ और उनके लड़के जो पुत्र हैं सांसद नकुलनाथ, उनके भी इस तरीके से पोस्टर छपवाए गए। ये सब सारी चीज़ें एक राजनीति का हिस्सा हैं और आप भी जानते हैं कि हम पत्रकारों
के पास में अगर कोई इस तरीके की खबर के अलावा एक सामान्य खबर आए तो सबसे पहले हम उस खबर को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो इस तरीके के जो नेता हैं, जो लोग हैं, अपने आप को तुरंत हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। अब मैं आपके दूसरे सवाल का उत्तर दूंगा कि जिस तरीके से जो सिंधिया बीजेपी में वो स्थिति नहीं पा रहे हैं जो कांग्रेस में, तो मैं आपको बताऊं कांग्रेस और भाजपा की दोनों की जो कार्यशैली बड़ी अंतर है उनमें दोनों में। क्योंकि सिंधिया एक बड़ा चेहरा है, आए हैं, आते ही आपने देखा होगा देश को और पूरे विश्व को कोरोना ने चपेट लिया। अभी तक वो राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। उनके साथ जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, जो मंत्री थे, जो विधायक थे, उन विधायकों में 2 जो उनके पूर्व मंत्री हैं उनको मंत्रालय में लिया गया है। अभी प्रदेश का जो मंत्रालय का जो पुनर्गठन है वो अभी बाकी है। तो इसके बाद में अभी सब कुछ उथल पुथल की स्थिति में है। अभी देखा आपने 2-3 स्थिति देखी, अभी नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था, अन्य जो चीज़ें थी। तो चूँकि क्या अभी जो भाजपा और का जो कैडर है और जो भाजपा से जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये कॉकटेल हो गया है। कॉकटेल जिसको हम कहें, दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली अलग अलग है। कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल अलग है, बीजेपी की राजनीति करने की कार्यशैली अलग है। तो दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बीच देखिए राजनीति में छत्रप की स्थिति तो रहती है। अगर हम इसको माने कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की सिंधिया के आने के बाद में बीजेपी के कुछ समीकरण बदलेंगे, और सिंधिया भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो राज्यसभा नहीं पहुंचे हैं। राज्यसभा पहुंचेंगे ऐसा उनके समर्थकों का ये कहना है कि उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाएगा। उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको अच्छे तरीके से पार्टी में स्थान दिया जाएगा। दूसरा मुख्य बात क्या है कि जो वर्तमान में अभी जो उपचुनाव हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और सिंधिया के लिए करो और मरो की स्थिति। मैं वहीं में बात करना चाहूँगा। 22 विधानसभा सीट, 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 22 विधानसभा सीटों पर सिंधिया की बात अड़ी हुई है। सिंधिया के विधायक हैं, सिंधिया की एक बात पर बागी हुए थे, सिंधिया का साथ में भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन अब स्थिति कुछ अलग होने वाली है। जब ये 22 विधायक भाजपा से चुनाव लड़ेंगे तो पूर्व विधायक जो भाजपा के थे वे क्या करेंगे? स्थिति कहीं ना कहीं डमाडोल होने वाली नहीं। ये देखिए नई तरीके का एक राजनीतिक समीकरण बना है प्रदेश में। और आप ये भी मानिए कि अगर ये स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार जो बनी है वो उन 22 विधायकों के बलिदान से बनी है। आप आज की स्थिति में आप देख लें कि राजनीति में एक बार पद पाना कितना बड़ा। 22 विधायकों ने तो बलिदान अपना दे दिया, लेकिन उनके साथ में जो भाजपा के पूर्व 22 विधायक थे उनको आगे चुनाव लड़ना था, लेकिन उनका भी तो साथ में बलिदान हो रहा है, उनका भी साथ में बलिदान लग रहा है। ये देखिए क्या करेंगे अभी ये तो बात सही है कि चूंकि ये एक बिल्कुल सत्य है कि जो 22 थे उनको उन्हीं को टिकट मिलेगा और वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है पार्टी ने कहीं ना कहीं उनकी अन्य भूमिका सोची हो इस तरीके से। लेकिन मेरा ये मानना है, ये सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस के ये 22 जो विधायक हैं और जिनमें 6 मंत्री थे, अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते तो भाजपा और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। दूसरा मैं आपसे कहूं कि मैं राजनीति की जो जहाँ तक मैं देखता हूं कि राजनीति में पद पाना बड़ा कठिन है, और खासकर जनप्रतिनिधि बनना लोग बरसों लग जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4 बार चुनाव हार गए और वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव जीतने के बाद में फिर वो इस्तीफा दे देना, और वो भी मंत्री होते हुए, सत्ता दल के होते हुए। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये कोई अच्छी परिपाटी है, ये इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं मैं कई बार मैं सोचता हूँ, कई बार मैंने अपने पत्रकार साथियों से इस बारे में चर्चा की, जिस तरीके से जब वो इस्तीफा दे के आए तो उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि उन्होंने 35 करोड़ लिए हैं, कोई बोल रहा है 25 करोड़ लिए हैं। तो मैं एक सामान्य रूप से ये जो स्थिति है, हालांकि आजकल का जो वोटर है वो सब जानता है, मोबाइल का युग है, एक एक चीज़ उनके पास जानकारी है। हर व्यक्ति ये जानता है कि कोई भी जो विधायक, सत्ताधारी दल का जो विधायक है, वो 25 करोड़ 35 करोड़ में अपनी जो विधायकी है और अपनी मंत्री जो पद है वो उसको बलि नहीं देगा। क्योंकि आप भी जानते हैं राजनीति में और सत्ताधारी दल में रहते हुए इस रकम को प्राप्त कर लेना, मैंने एक लेख भी लिखा था इस बारे में, इस रकम को प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। तो इसलिए ये माना जाए कि ये लोग पैसे के दम पर बिके तो ये संभव ही नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। कहीं ना कहीं भाजपा ने बहुत जल्दी की, कोरोना काल को देखते हुए भाजपा ने सत्ता कांग्रेस की गिरा दी, सरकार गिराई, भाजपा नहीं, ये भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए कोरोना काल को लेके हम बात कर रहे हैं, कोरोना काल को लेके
कोरोना की स्थिति जो आज हम